हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पे ऑनलाइन स्टडी सेंटर पे। आज जो है हम डाटा इंटरप्रिटेशन का 5वां क्लास लेकर आए हुए हैं। ये हमारा 5वां क्लास है, क्लास 5 है। इससे पहले हमने 4 क्लास लिया है, जिनमें से पहला 3 क्लास आपका पाई चार्ट से रिलेटेड है और चौथा क्लास आपका लाइन ग्राफ से है। और 5वां क्लास जो आज पुनः हम लोग लाइन ग्राफ के साथ जुड़े हैं, क्यों से जुड़ेंगे, लाइन ग्राफ को देखेंगे। तो लाइन ग्राफ में मैंने बताया था आपको बेसिक क्वेश्चंस किस टाइप से सॉल्व होते हैं। आज उससे थोड़ा सा अपग्रेड करते हैं और ये जो मैंने ग्राफ बना के रखा हुआ है, यह ग्राफ आपका जो है इस टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड है, टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर से रिलेटेड है। अगर आपने टाइम एंड डिस्टेंस पहले पढ़ा होगा तो निश्चित रूप से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अगर टाइम एंड डिस्टेंस में आपको समस्या है तो हो सकता है कि आपको जो है दिक्कत होगी थोड़ी सी। तो टाइम एंड डिस्टेंस से जो रिलेटेड ग्राफ है, तो इस चीज को देखने से पहले हम टाइम एंड डिस्टेंस का बेसिक नॉलेज ले लेते हैं। टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम डिस्टेंस का अर्थ होता है समय तथा दूरी। आप जानते हैं डिस्टेंस दूरी बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम, और टाइम बराबर होता है आपका डिस्टेंस बाय स्पीड, और स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाय टाइम। तो आपका जो ये है टाइम एंड डिस्टेंस से ही रिलेटेड है। और एवरेज स्पीड अगर हम आए तो औसत चाल बराबर होता है एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, अर्थात कुल दूरी बटे क्या, कुल समय। इन सारे फॉर्मूला बेस्ड ये क्वेश्चंस हैं। तो मैंने थोड़ा सा टाइम एंड डिस्टेंस का आपको बेसिक बताया। आप लोग को उम्मीद है पहले से टाइम एंड डिस्टेंस के बारे में जानकारी होगी, टाइम एंड डिस्टेंस के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो हमारा है क्या है, ये जो दिया है मैंने चित्र बना के रखा हुआ है लाइन ग्राफ का। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है ग्राफ में दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए, ग्राफ में दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए ग्राफ को ध्यानपूर्वक पढ़ें। ग्राफ को क्या करें, ध्यानपूर्वक पढ़ें। सप्ताह के अलग अलग दिन, सप्ताह के अलग अलग दिन अलग अलग रूट पर 3 ट्रक की स्पीड, 3 ट्रक की क्या दिया है, ये क्या है, 3 ट्रक की स्पीड है। ये 3 ट्रक की क्या है, स्पीड है। सॉरी, ये 3 ट्रक की स्पीड है। ये जो है 3 ट्रक की स्पीड है, और ये स्पीड जो है किलोमीटर प्रति घंटा में। स्पीड किसमें है, किलोमीटर प्रति घंटा में है। और ये क्या है, डे, ये क्या है, डे है, दिन है। सप्ताह के अलग अलग दिन है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। तो सप्ताह के अलग अलग दिन है, और ये ट्रक का क्या है, अलग अलग आपका स्पीड दिया हुआ है कि स्पीड, और ये डे का एक ग्राफ दिया गया है। इसके बाद देखिए आगे क्या क्वेश्चन, सप्ताह के अलग अलग दिन अलग अलग रूट पर 3 ट्रक का स्पीड, कौन कौन सा ट्रक, ट्रक ए, ट्रक बी एंड ट्रक सी। देखिए रेड लाइन से जो है हमने ट्रक ए को इंडिकेट किया है। ट्रक ए को इंडिकेट करने के लिए मैंने लाल लाइन का प्रयोग किया है, लाल रंग का। और ट्रक बी को इंडिकेट करने के लिए मैंने ब्लू रंग का प्रयोग किया हुआ है। और ट्रक सी को इंडिकेट करने के लिए हमने ब्लैक का इस्तेमाल किया। ट्रक सी किससे इंडिकेट हो रहा है, ब्लैक से। तो ट्रक सी जो है ब्लैक से इंडिकेट हो रहा है, ट्रक बी जो है आपका ब्लू से इंडिकेट हो रहा है, और ट्रक ए जो है आपका रेड से इंडिकेट हो रहा है। ट्रक ए किससे इंडिकेट किया गया है, रेड कलर से इंडिकेट किया गया है। चलिए आगे फिर क्या कर रहा है क्वेश्चन, आपको देखिए अलग अलग क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस क्या है कि सप्ताह के अलग अलग दिनों में 3 ट्रक की जो है ये चाल दी गई, स्पीड दिया गया, जो अलग अलग रूट पे अलग अलग दूरियों को तय करता है। तो इस ग्राफ के आधार पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। इन क्वेश्चन का आपको ध्यानपूर्वक अध्ययन करना है और उन क्वेश्चन का जवाब देना है। तो पहला क्वेश्चन है यदि शनिवार को ट्रक ए और ट्रक बी, किस दिन, यदि शनिवार को सैटरडे को ट्रक कौन कौन सा, ट्रक ए और ट्रक बी, देखिए ट्रक ए एंड ट्रक बी, अर्थात रेड लाइन एंड ब्लू लाइन, ट्रक ए एंड ट्रक बी, ट्रक ए और ट्रक बी ने एक समान दूरी तय की। यदि शनिवार को ट्रक ए और ट्रक बी ने एक समान दूरी तय की, तो उस दूरी को
तय करने के लिए, उस दूरी को तय करने के लिए ट्रक ए को लगे समय का ट्रक बी को लगे समय के साथ अनुपात कितना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि शनिवार को ट्रक ए और ट्रक बी ने समान दूरी तय की, शनिवार को क्या की, ट्रक ए और ट्रक बी ने समान दूरी तय की, तो उस दूरी को तय करने के लिए ट्रक ए को लगे समय का ट्रक बी को लगे समय के साथ अनुपात क्या है, यानी दोनों के टाइम का रेशियो। तो चलिए पहला क्वेश्चन का जवाब देने के लिए दोनों का दूरी इक्वल है, तो हम पहले स्पीड का रेशियो निकालेंगे। किसका स्पीड निकालेंगे, स्पीड का, क्योंकि हमारे पास जो दिया गया है वह क्या है, स्पीड दिया गया है, समय दिया नहीं गया है, दूरी आपस में इक्वल है, तो दोनों का स्पीड किसका, ट्रक ए का, रेशियो स्पीड किसका, ट्रक बी का। देखिए ए के लिए क्या है, सैटरडे ए को जो है, सैटरडे ए का स्पीड कितना है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ए के लिए कितना लिख दिया, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और सैटरडे को बी का स्पीड, ब्लू लाइन देखिए, यहाँ ब्लू लाइन आपका है, सैटरडे को ब्लू लाइन अर्थात देखिए ये 60 का लाइन है और ये 50 का लाइन है, दोनों के बीच में है, तो दोनों के बीच में जब है तो इसकी चाल क्या होगा, 60 और 50 के बीच में कितना हो गया, 55। ये जो है रेशियो आपका ट्रक ए और ट्रक बी के चाल का अनुपात, और क्वेश्चन में क्या है, समय का अनुपात निकालना। हम पहले दोनों के चाल का अनुपात निकालते हैं, अगर कटता है तो कटा देते, 11 5 55 12 5 60, तो इनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि चाल समय का व्युत्क्रमानुपाती होता है, चाल समय का व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो जस्ट रिवर्स कर देंगे किसका, टाइम ए के द्वारा लिया गया रेशियो टाइम बी के द्वारा, व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा, 1/12 रेशियो 1/11 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 11 गुना 1 11 रेशियो कितना हो जाएगा, 12। देखिए हमें स्पीड का दिया हुआ था, 2 का था, 3 का, जितना का भी रहता, तो हम क्या करते हैं, चाल का निकाल देते, और समय जो होता है चाल का क्या हो जाता है, व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या, रिवर्स, उल्टा। तो मैंने क्या लिख दिया, 1/12 रेशियो क्या, 1/11, तो अनुपात कितना आ जाएगा, 11 अनुपात 12। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, यदि गुरुवार को ट्रक बी ने, किस दिन भाई, गुरुवार, यहाँ देखिए थर्सडे, गुरुवार को किसने, ट्रक बी ने, ट्रक बी कौन सा है, ये ब्लू लाइन वाला। यदि गुरुवार को ट्रक बी ने 846 किलोमीटर दूरी तय की, कितना दूरी तय की, डिस्टेंस 846 किलोमीटर। यदि गुरुवार को ट्रक बी ने 846 किलोमीटर दूरी तय की, तो इस दूरी को तय करने में उसे कितना समय लगा, इस दूरी को तय करने में उसे कितना समय लगा। चलिए डिस्टेंस आपको दिया है, गुरुवार को जो है ट्रक बी ने 846 किलोमीटर दूरी तय की, और उस दिन उसका स्पीड कितना था, देखिए गुरुवार का ब्लू लाइन, बी का स्पीड, देखिए ये कौन सा लाइन है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो गुरुवार को जो स्पीड था इसका कितना था, 50 किलोमीटर प्रति घंटा था, और इसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी थी, 846 किलोमीटर। इसके द्वारा लिया गया समय क्या होगा, समय बराबर, अभी तुरंत मैंने कहा था कि आपका जो ये DI है टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड है, इसमें जो सवाल है टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड है, तो मैंने टाइम समय बराबर बताया था डिस्टेंस बटे क्या, स्पीड। टाइम बराबर क्या बताया था, डिस्टेंस डिवाइड बाय क्या, स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है, 846 बटे कितना, 50, ये क्या, घंटा, ये किलोमीटर में, और चाल आपको किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसे पूर्णांक में बदलते हैं, 16.46 बटा 50 घंटा, ये 16 जो पूर्णतः घंटे में हो गए, 46 बटा 50 मिनट में है। अब या तो इसे अगर चाहे तो यहीं छोड़ सकते हैं, 16.23 बटा 25 घंटा, कटता है तो कटा के, जैसे 23 दूनी 46 25 दूनी 50, तो हम इसे लिख सकते हैं 16.23 बटा 25 घंटा। लेकिन होता क्या, ऑप्शन में अगर इस तरह ना दिया रहे, मिनट और सेकंड में दिया रहे, तो क्या करना है, ये तो पूर्णतः घंटा में है, इसे मिनट में बदलने के लिए हम 60 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ये 0 और ये 0 आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कटा दीजिए, 6 गुने 6 कितने हो गए, 36, 6 गुने 6 36, और 6 गुना 4 24, कैरी 3 था, 24 3
27 276 बटे कितना 5, ये तो 16 घंटा है ही, और इसको मिनट में, इस वाले भाग को मिनट में बदल रहे हैं, 276 बटे 5 ये किसमें बदल गया, मिनट में। तो चलिए इसे बदलते हैं मिनट में, हम यहाँ लिख रहे हैं, ऊपर थोड़ा सा दिखने में दिक्कत ना होगा, 276 बटे 5 पचे 25 2 27 पचे 25 55.1/5 मिनट। तो 55.1/5 मिनट हुआ, अर्थात हम इसे क्या कर सकते हैं, 55 मिनट 1/5 मिनट में जो है, अब इस भाग को हम सेकंड में बदलेंगे, ये 55 मिनट आपका रह जाएगा 1/5 मिनट के साथ हम किससे गुना कर देंगे, 60 से। तो फिर कटता है तो कटा दीजिए, 12 पंचे 60। अब ये 12 किस में आ गया, सेकंड में आया, 12 किस में आया, सेकंड में आया। तो 55 मिनट 12 सेकंड, और घंटा में कितना था, 16। तो टोटल टाइम कितना हो गया, 16 घंटा 55 मिनट 12 सेकंड। तो क्वेश्चन आपका था कि 846 किलोमीटर की दूरी जो उन्होंने गुरुवार को तय की, उस दिन ट्रक बी को लगा समय कितना था, तो 16 घंटा 55 मिनट 12 सेकंड। एकदम घंटा मिनट और सेकंड में आपको पूछे तो जवाब देना है, पहले घंटा में बदले, फिर मिनट में बदले, और फिर लास्ट में सेकंड में चेंज कर दिए। जिस तरह से आपका ऑप्शन रहे, आप उस तरह से उस आंसर को चेंज करके उसका आंसर आप दीजिए, कहीं कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, इस डीआई का तीसरा क्वेश्चन, जो कि टाइम एंड डिस्टेंस को समर्पित है, एकदम टोटली टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड है। अगर आपका टाइम एंड डिस्टेंस क्लियर है, ये डीआई में कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। तो मैंने पहले भी कहा है आपको कि डीआई बनाने से पहले आप बेसिक मैथ को कंप्लीट रखिए। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, सभी दिनों को मिलाकर ट्रक ए की इस औसत चाल मीटर प्रति सेकंड में क्या है। सभी दिनों को मिलाकर ट्रक ए की औसत चाल मीटर प्रति सेकंड में क्या है। सभी दिन को मिलाकर, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, इन सारे दिन को मिलाकर ट्रक ए की जो है एवरेज स्पीड, औसत चाल, एवरेज स्पीड किसका, ए का, औसत चाल निकालना है। औसत चाल बराबर, यहां देखिए आपको टोटल जो स्पीड है दिया हुआ है, तो कुल स्पीड, सारे स्पीड को आपस में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, और जितना दिन गाड़ी चलाए उससे हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो औसत चाल यहाँ निकल जाएगा, तो कुल बटा डे। तो टोटल ए का चाहिए, ए रेड लाइन है, देखिए यहाँ कितना है 45, 50 और 40 के बीच में। तो मंडे को इसका औसत चाल था 45 किलोमीटर प्रति घंटा, मंडे के लिए 45। मंडे के बाद ट्यूसडे को देखिए एक्यूरेट 30 है, मंडे को 30 हो गया, मंडे को आपका था 45, ट्यूसडे को 30 हो गया। वेडनेसडे को इसकी चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा, वेडनेसडे को 15, वेडनेसडे के बाद थर्सडे को इसकी चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, देखिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके बाद फिर फ्राइडे को इसकी चाल घट के 60 से कितनी हो गई, ये 55, 60 और 50 के बीच है, दोनों के बीच है, ये कितना बीच में है, कितना हो गया 55 किलोमीटर प्रति घंटा। और लास्ट में सैटरडे को पुनः इसकी चाल, जो औसत चाल बढ़ के हो जाती है कितनी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। कहां से ली है, देखिए रेड लाइन और ये डे, दोनों को मैच किए, कहां पे आ रहा है, 60 पे, तो 60 लिखिए। अब कुल कितने दिन है, 1 2 3 4 5 6 दिन, तो 6 से हम यहाँ क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, 6 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड कर देते हैं और देखते हैं कितना आता है, 0 5 0 0 0 0 5 प्लस 5 10, कैरी बच गया 1, 6 5 11 11 6 17 17 और 5 का योग 22 22 3 25 4 29 के लिए 38, 300/6 6 पंचे 30। ये जो आया 50 किलोमीटर प्रति घंटा आया, और हमें क्या चाहिए, मीटर प्रति सेकंड में, क्योंकि पूछा क्या है कि सभी दिनों को मिलाकर ट्रक ए की औसत चाल मीटर प्रति सेकंड में क्या है। सभी दिनों को मिलाकर ट्रक ए की औसत चाल मीटर प्रति सेकंड में, तो मीटर प्रति सेकंड में किलोमीटर प्रति घंटा को बदलने के लिए 5/18 से गुना किया जाता।
5/18 से क्यों गुना किया जाता है, यह टोटल बेसिक कॉन्सेप्ट हम टाइम एंड डिस्टेंस में बताए हुए हैं। अगर टाइम एंड डिस्टेंस में कोई समस्या है तो आप कमेंट करिए, हम टाइम एंड डिस्टेंस का लिंक भेज देंगे, या आप वीडियो सेक्शन में जब जाइएगा तो टाइम एंड डिस्टेंस का फर्स्ट क्लास जो है आप उसको वॉच कर लीजिए। वादा है कि आपको टाइम एंड डिस्टेंस में कोई परेशानी नहीं होगी बेसिक कॉन्सेप्ट समझने में। चलिए अब कटता है तो कटा दीजिए, 25 दूनी 50 और 9 दूनी 18, 25 गुना 5 125/9। चलिए अब इसको पूर्णांक में बदलेंगे, 125 में 9 से भाग देंगे, 9 एकम 1, 9 एकम क्या होगा 9, 12 12 में सुना गया क्या बच गया 3, इसके बाद 9 तिया 27, 13.8/9 मीटर प्रति सेकंड। तो ये जो ट्रक ए है उसकी औसत चाल कितनी होगी 13.8/9 मीटर प्रति सेकंड, कब सभी दिनों को मिलाकर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्रवार को ट्रक सी की स्पीड, शुक्रवार को ट्रक सी की स्पीड में पिछले दिनों से कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। शुक्रवार को ट्रक सी की स्पीड में पिछले दिनों से कितने प्रतिशत की क्या हुई वृद्धि हुई। तो क्वेश्चन है आपको, शुक्रवार को ट्रक सी में की स्पीड में, शुक्रवार को ट्रक सी की स्पीड में पिछले दिनों से कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। फ्राइडे ट्रक सी ब्लैक लाइन। चलिए शुक्रवार को देखते हैं ट्रक सी की स्पीड क्या है। हाँ ये ब्लैक मिल गया हमको, ये कितना है आपको, शुक्रवार को फ्राइडे को जो था इसका स्पीड जो था वह 50 किलोमीटर प्रति घंटा। शुक्रवार को क्या था 50 किलोमीटर प्रति घंटा। और फिर पिछले दिन शुक्रवार से पहले का दिन जो है थर्सडे, थर्सडे को स्पीड क्या था भाई, शुक्रवार से पहले थर्सडे की स्पीड ये देखते हैं, ये मिल गया हमको, और इसकी स्पीड थी 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन क्या था, शुक्रवार को ट्रक सी की स्पीड में पिछले दिनों से कितने परसेंट की वृद्धि स्पीड में। देखिए 40 स्पीड हुआ करता था गुरुवार को, और जो बढ़ के शुक्रवार को हो गया ट्रक सी का 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तो निश्चित रूप से वृद्धि हुई है। हम यहाँ लिखेंगे इंक्रीजिंग परसेंट, वृद्धि का प्रतिशत, वृद्धि का प्रतिशत। तो वृद्धि प्रतिशत 40 से 50, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की क्या हुई वृद्धि हुई है। ट्रक सी में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की क्या हो गई चाल में वृद्धि हुई है। चलिए और फिर फ्राइडे को कितना था 40 से 50, 10 की वृद्धि हुई, 40 से 50 कितने की वृद्धि हुई 10 की। किससे वृद्धि हुई 40 से वृद्धि हुई या 50 से। निश्चित रूप से हम कह सकते हैं पहले 40 था गुरुवार को स्पीड, अब इसकी स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई, तो चाल में जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की क्या हुई है वृद्धि हुई है। तो 40 से 50 कितने की वृद्धि हुई 10 की वृद्धि हुई। चलिए तो 40 से 50 10 की वृद्धि, किससे वृद्धि 40 से, परसेंट लाने के लिए हमें क्या करना है 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये 0 और ये 0 कैंसिल हो गया, 25 चौका 100, तो कितने परसेंट की भाई 25% की वृद्धि हुई। कितने परसेंट की वृद्धि हुई 25% की वृद्धि हुई। चलिए इस डीआई में एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन जो है वह देखते हैं कौन सा है। लगभग डीआई में अगर बैंकिंग सेक्शन का रहता है तो 5 क्वेश्चन पूछते हैं, और एसएससी का रहे तो 3 से 4 क्वेश्चन आता है। तो चलिए हम इस डीआई का एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, विगत दिनों ट्रक सी की औसत स्पीड, विगत दिनों यानी इन दिनों में ट्रक सी की औसत स्पीड ट्रक बी की औसत स्पीड की लगभग कितने प्रतिशत है। इन दिनों में ट्रक सी की जो औसत स्पीड है वह ट्रक बी की औसत स्पीड का लगभग कितना प्रतिशत है। तो पहले ट्रक सी का एवरेज स्पीड निकालेंगे, ट्रक सी का एवरेज। चलिए ट्रक सी का एवरेज निकालने के लिए सबसे पहले सी का देखते हैं कौन सा लाइन है, ब्लैक लाइन है। फर्स्ट डे मंडे को इसकी स्पीड 30 थी, 30 प्लस का चिन्ह, मंडे के बाद ट्यूसडे को इसकी स्पीड घट के 20 हो गई, 30 प्लस 20 फिर प्लस का चिन्ह, फिर वेडनेसडे को इसकी स्पीड बढ़ के 40 हो गई, पुनः अगले दिन इसकी स्पीड 40 ही है, देखिए 40 ही अगले दिन स्पीड है, फिर 40 से बढ़ के इसकी स्पीड 50 हो गई,
और फिर 50 से पुनः घट के कितनी हो गई 40 हो गई। और दिनों की संख्या कितना है 6। औसत निकालना है, डिवाइड बाय क्या लिखना है 6। तो देखते टोटल ऐड कर लेते हैं 30 20 50 40 90 40 130 130 और 50 को जोड़ दीजिए 180 और 40 220। तो 220/6 ये किलोमीटर प्रति घंटा। क्यों नहीं कटा रहे हैं इसका जवाब हम बाद में देंगे। पहले ट्रक बी का भी एवरेज निकाल लेते हैं। ट्रक बी का एवरेज, चलिए ट्रक बी का जब औसत निकालना होगा, ट्रक बी के लिए ब्लू लाइन है। सबसे पहले इसकी जो फर्स्ट डे चाल है वह है 50 किलोमीटर प्रति घंटा प्लस दूसरे दिन इसकी चाल घट के 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। पुनः तीसरे दिन चाल में और कमी आई जो क्या है 30 और 20 के बीच में, जो क्या है 30 और 20 के बीच में है, अर्थात इसकी चाल घट के 25 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। पुनः दूसरे दिन इसके बाद वाले दिन इसकी चाल बढ़ गई थर्सडे को और इसकी चाल कितनी हो गई 50 किलोमीटर प्रति घंटा। और फिर 50 से फिर घट के इसकी चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। और फिर लास्ट डे देखिए शनिवार को इसकी चाल में वृद्धि हुई 60 और 50 के बीच में, अर्थात 55 किलोमीटर प्रति घंटा। और यहाँ भी 6 दिन 1 2 3 4 5 6 डिवाइड में क्या 6 ऐड करते हैं 5 5 10 10 का 0 5 5 10। चलिए इसके बाद 5 4 9 5 14 5 4 9 5 14 14 2 16 16 4 20 5 25 से 26। चलिए एक बार फिर हम चेक कर लेते हैं कि ये सही है कि नहीं है। देखिए सबसे पहले इसका 50 था, मैंने 50 लिखा। 50 के बाद फिर दूसरे दिन इसकी चाल 40 थी, 50 लिखा। 50 के बाद फिर कितना दिया 40। 40 के बाद इसकी औसत चाल घट के हो गई थी कितनी 25, मैंने लिखा 25। फिर बढ़ के इसकी चाल हो गई कितनी 50, फिर मैंने लिखा 50। फिर घट के हो गई इसकी चाल आपको कितना है 40, फ्राइडे को 40। और फिर बढ़ के हो गई 55, फिर बढ़ के कितना 55 बाय क्या 6। चलिए तो इनको ऐड कर लेते हैं एक बार पुनः हम। देखिए टोटल दिन का लिख लिए हैं 5 5 5 10 10 का 0 कैरी रह गया मेरे हैंड में कितना 1 5 4 9 9 5 14 14 2 16 4 20 और 25 1 26 260 बटे कितना हो गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। 260 बटे कितना 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चलिए नेक्स्ट जो है अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन जो हमारा है वह क्या है। क्वेश्चन क्या था हमारा कि विगत दिनों ट्रक सी की औसत स्पीड ट्रक बी की औसत स्पीड का लगभग कितना % है। ट्रक सी की औसत स्पीड, तो ट्रक सी की औसत स्पीड कितना है 220/6 और ट्रक बी की औसत स्पीड कितना है 260/6। तो बी की किसके सापेक्ष में, सॉरी सी की किसके सापेक्ष में बी के सापेक्ष में। तो चलिए देखते हैं हम यहाँ थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं ताकि लिखने में दिक्कत ना हो। तो 220 डिवाइड बाय 6 किसके रिस्पेक्ट में 260 बटे कितना 6 और परसेंट लाने के लिए 180 गुना। देखिए दोनों जगह औसत था तो अगर हम 6 से यहाँ कटा देते तो कोई दिक्कत नहीं थी। अगर 6 हम नहीं भी लिखते तो कहीं कोई अंतर नहीं होता, हम डायरेक्ट इसको लिख सकते थे क्या 220 बटे कितना 260। परसेंट लाने के लिए हमें क्या करना है 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। परसेंट लाने के लिए हमें क्या करना है 100 से मल्टीप्लाई करना है। ये जो 6 लिखने की थी कोई आवश्यकता नहीं होता, टोटल लिख लेते। सी का स्पीड क्या है और टोटल फिर किसका लिख दिया नीचे बी का। टोटल सी का जोड़े तो आ गया 220 और टोटल सी का जोड़े तो 220 और टोटल बी का जोड़े तो 260। परसेंट लाने के लिए 100 से गुना, जो आसानी से सॉल्व हो जाता। तो हम जो इतना लंबा कर रहे थे या करने की आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ दोनों को ऐड करके लिख देते और परसेंट लाने के लिए हमें क्या करना था 100 से मल्टीप्लाई। देखिए जो काम मैंने इतना लंबा चौड़ा किया था वह काम एक ही स्टेप में हो जाता। अब कटता है तो आप इसे कटा दीजिए, 0 0 कट गया, 11 दूनी 22 13 दूनी 26। तो कितना आ गया 1100 बटे कितना 13। अब इसे हम क्या लगभग अर्थात अप्रोक्सीमेट में बदलेंगे तो डिवाइड करिए 8 बार में 104, 13 गुने 8 104 होता है। 13 टेबल को 8 बार पढ़िए 104 है 110 के लिए कितना बच गया मेरे पास 6 बच गए और फिर एक 0 आएगा 60। 60 में हम 13 से भाग देंगे, 13 चौका 52,
52 84 हो गया। अब कैरी मेरे पास बच गया 8 और 84.6%, अप्रोक्सीमेटली कितना आ गया 84.6% के लगभग। तो क्वेश्चन आपका क्या था कि विगत दिनों ट्रक सी की जो औसत स्पीड थी वह ट्रक बी की औसत स्पीड का कितना परसेंट था। तो जिसके बारे में पूछा गया, सबसे पहले मैं बी के बारे में पूछा गया तो मैंने बी को ऊपर लिखा। किसके रिस्पेक्ट में पूछा गया था, सी के रिस्पेक्ट में। तो जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाए वह नीचे, तो पूछा गया था सी के बारे में तो मैंने सी को कहां लिखा, ऊपर लिखा। किसके रिस्पेक्ट में पूछा गया था, बी के रिस्पेक्ट में, तो बी को कहां लिखा, नीचे लिखा। और परसेंट लाने के लिए क्या किया, 100 से मल्टीप्लाई किया। चलिए अब दूसरा डीआई हम पहले फिगर बनाएंगे फिर उसको सॉल्व करेंगे। एक डीआई और देखते हैं, फिर जहां तक संभव हो सके हम नेक्स्ट डीआई फिर लेंगे। तो यह आपका डीआई जो था टोटली टाइम एंड डिस्टेंस से बेस्ड था। टोटली हम देख रहे हैं क्या है, टाइम एंड डिस्टेंस। तो आप डीआई सॉल्व करने के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट यानी बेसिक चैप्टर जो है बेसिक मैथ का, उन सारे चैप्टर को एक बार कंप्लीट कर लें ताकि डीआई सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चंस एक और तैयार है हमारे पास। क्वेश्चन है, नीचे दिए गए ग्राफ का सावधानी पूर्वक अध्ययन कीजिए और फिर उस पर आधारित प्रश्न का उत्तर दीजिए। सबसे पहले हम एक ग्राफ बना लेते हैं। जब तक ग्राफ ना बना लें फिर सावधानी पूर्वक अध्ययन की बात कहां से होगी। चलिए ये गैप जो है ये 0 हो गया, 1000 का गैप है, 1000 फिर 2000 3000 4000 एंड 5000। चलिए यहाँ हो गया 5000 और यहाँ जो है हार्डवेयर की बिक्री करोड़ में। ये हार्डवेयर है, हार्डवेयर, ये कौन सा वेयर, हार्डवेयर है और इसकी बिक्री जो है वह करोड़ में दिया। हार्डवेयर की बिक्री किसमें है, करोड़ में। और इधर वर्ष दिया, ईयर, इधर क्या दिया हुआ है, ईयर्स, वर्ष, और वो वित्तीय वर्ष है। तो वित्तीय वर्ष जब भी आप देखते होंगे तो 1 2 2 3 3 4 इस टाइप से लिखा हुआ है। तो चलिए ये वित्तीय वर्ष है 2001-2, इसके बाद है 2002-3, इसके बाद है 2003-4, इसके बाद है 2004-2005, 2004-2005 और फिर है 2005-6, फिर कौन सा है 2005-2006। अब यहाँ जो हमें दो ग्राफ दिए गए हैं, दो ग्राफ दिए गए हैं। पहले हम इस लाइन को खींच देते हैं ताकि हमें बनाने में कोई परेशानी ना हो। ये 2000 का लाइन, ये 3000, ये करोड़ में है, 2000 करोड़ 3000 करोड़, और ये 4000 करोड़ और ये 5000 करोड़ का लाइन। और इसके बाद जो है आपको देखिए दो चीज है, आपको एक जो है घरेलू निर्यात दिया है, निर्यात, और फिर एक दिया है निर्यात। एक घरेलू उपयोग, जैसे कोई भी चीज तैयार होता है तो हम पहले घर में इस्तेमाल करते हैं, जो एक्स्ट्रा होता है उसे हम क्या करते हैं, सेल करते हैं। तो पहले जो हम ले रहे हैं वह ले रहे हैं निर्यात वाला। यहाँ जो है 2001-2 में निर्यात जो है वह 200 का, 200 करोड़ का। 2002-3 में जो है 400 करोड़, 200 से 400 करोड़, फिर जाके 3-4 में 900 करोड़। यहाँ जो है 900 करोड़, 1000 नहीं है, 1000 से कम है, 900 करोड़ है। फिर 900 से 4-5 में 1200 करोड़, यहाँ जो आया वह 1200 करोड़, 1200 करोड़। और फिर जो है 1800 करोड़, 5-6 में जब गया तो यह हो गया 1800 करोड़, 1800 करोड़। एक्यूरेट देखिए कहीं भी लाइन पे नहीं था, 200 करोड़, 400 करोड़, 900 करोड़, 1200 करोड़ और फिर 1800 करोड़। अब दूसरा जो है, अब ये क्या था, निर्यात का लाइन था। यह किसका था, निर्यात का लाइन। तो हम यहाँ इंडिकेट कर देते हैं, ब्लू लाइन जो है किसको इंडिकेट करता है, निर्यात को। यह किसको इंडिकेट कर रहा है, निर्यात को। यह किसको इंडिकेट कर रहा है, निर्यात को। यह निर्यात को इंडिकेट कर रहा है। और फिर रेड लाइन जो है हमें घरेलू उपभोग के लिए इस्तेमाल के लिए दे रहा है। और रेड लाइन जो है हमारा वह हमारा घरेलू उपयोग।
चलिए रेड लाइन हमारे लिए घरेलू उपयोग के लिए है। तो पहले जो है 2001-2 में 1000 करोड़, एक्यूरेट 1000 करोड़, ये जो एक्यूरेट है कितना है 1000 करोड़ है। 2-3 में 1400 करोड़, 2-3 में जैसे आए ये 1400 करोड़ है, आधे के नीचे 1400 करोड़। और फिर आगे बढ़ते हैं 3-4 में ये 1600 करोड़, थोड़ा सा ऊपर 1600 करोड़, 1600 करोड़। अगर दिखने में दिक्कत हो रहा है तो मैं बोल रहा हूं तो आप इंडिकेट कर समझते जाइए और लिखते चलिए। और फिर 4-5 में जो है 3200 करोड़, यानी 3000 का लाइन से ऊपर, ये 3000 की लाइन से ऊपर 3200 करोड़। कितने करोड़ डायरेक्ट इंक्रीज कर गया, 16 से 3200 करोड़। घरेलू उपयोग का रहा है कि डिमांड बढ़ रहा है। फिर 4200 करोड़, फिर कितना है इसमें 3200 के बाद 4200, 4000 से ऊपर, और ये कितना आ गया 4200 करोड़। चलिए तो ये आपका एक ग्राफ है जिसमें हार्डवेयर, चलिए हार्डवेयर का जो निर्माण हो रहा है उसमें कुछ घरेलू उपयोग का दिया हुआ है और कुछ निर्यात का दिया हुआ है। ब्लू लाइन से हमने निर्यात को इंडिकेट किया है और रेड लाइन से हमने घरेलू उपयोग को इंडिकेट किया है। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, वर्ष 2003-4 में, वर्ष 2003-4, सबसे पहले 3-4 वर्ष कौन सा यहाँ है क्वेश्चन में, वर्ष 2003-4 में घरेलू और निर्यात हेतु बिके हार्डवेयर की बिक्री में कितना अंतर था। क्वेश्चन क्या है, वर्ष 2003-4 में निर्यात, घरेलू और निर्यात हेतु हार्डवेयर की बिक्री में कितना अंतर था। 3-4 में देखिए घरेलू जो है, घरेलू कौन सा है मेरा रेड लाइन, और निर्यात कौन सा है ब्लू लाइन। ये 1600 करोड़ का जब हमने घरेलू उपयोग किया वही निर्यात 900 करोड़ का किया, तो 1600 करोड़ घरेलू उपयोग हो गया और निर्यात 900 करोड़ हो गया। दोनों का डिफरेंस पूछा है, दोनों का अंतर क्या लिख देंगे 1600 करोड़ माइनस क्या 900, 1600 घरेलू उपयोग में और 900 करोड़ निर्यात में, तो दोनों का अंतर कितना हो गया 700 करोड़ का, 700 करोड़ का क्या हो गया अंतर हो गया। चलिए तो दूसरा क्वेश्चन हमारा, ये पहला क्वेश्चन था, दोनों का देखिए निजी क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में किस वर्ष में घरेलू सेक्टर की हार्डवेयर की बिक्री, घरेलू सेक्टर की हार्डवेयर की बिक्री में वृद्धि का प्रतिशत पिछले वर्ष की तुलना में सबसे अधिक रहा। देखिए घरेलू सेक्टर हमारा रेड लाइन है और क्वेश्चन क्या कर रहा है, किस वर्ष में घरेलू सेक्टर में हार्डवेयर की बिक्री का प्रतिशत पिछले वर्ष की तुलना में सबसे अधिक रहा। घरेलू सेक्टर में जो बिक्री है वह पिछले वर्ष की तुलना में किस साल सबसे अधिक रहा। तो देखिए यहाँ आप ग्राफ को भी देखिएगा तो इंडिकेट पता चल जाएगा। देखिए ये जो आपका है घरेलू सेक्टर का ग्राफ को थोड़ा सा देखिएगा, ये रेड लाइन घरेलू का है 1000 से 1400, कितने का वृद्धि दिखा रहा है 1000 से कितना, पहला 2001-2 का तो होगा नहीं क्योंकि पिछले का दिया नहीं है, हम पहले 2-3 का देखेंगे। 2-3 में कितने परसेंट का हुआ है, 2-3 में 2002-3 में कितने परसेंट का वृद्धि है 1000 से 1400, 400 का वृद्धि दिखा रहा है। किससे वृद्धि हो रहा है भाई 1000 से, तो 400 बटे कितना 1000% लाने के लिए हमें क्या करना होगा 100 से गुना 00001010 मात्र 2002-3 में 40% की वृद्धि, क्या परसेंट की वृद्धि हुई 40%। इसके बाद 3-4 में देखिए, 3-4 में जब हम देखेंगे तो 1600 करोड़ घरेलू था उपयोग का और फिर घरेलू बिक्री था, और 2002-3 में जो 1400 करोड़ था, ये 1400 करोड़ और ये फिर 1600 तो कितने का वृद्धि है भाई 2-3 के बाद 3-4 में जब हम चलते हैं तो वृद्धि कितने का है, तो 3-4 में जो वृद्धि है वह कितने का है 1400 से 1600, मात्र 200 करोड़ का वृद्धि है। किससे वृद्धि है 1400 करोड़ से, किससे वृद्धि है 1400, तो 200 गुना क्या परसेंट लाने के लिए 100 से गुना 0000 कैंसिल हो गया, 7 दूनी 14 और ये 100 बटा 7, पूर्णांक में जब बदलिएगा तो 14.2/7%, देखिए इससे कम ही है। 3-4 के बाद हम आते हैं 4-5 में, 4-5 में देखिए कितना 4-5 1600 से 3200, डायरेक्ट ग्राफ जंप कर रहा है, याद देखिए डायरेक्ट 2 गुना जंप कर रहा है, 1600 से कितना 3200, 1600 का करोड़ का वृद्धि। किससे भाई 1600 करोड़, 1600 से ही वृद्धि,
तो 1600 से वृद्धि परसेंट लाने के लिए क्या करना, 100 से गुना करना। 100, ये 1600 कट गया तो डायरेक्ट 100% वृद्धि। कितना परसेंट का वृद्धि, 100% का वृद्धि। और फिर 4 5 के बाद 5 6 का जब हम अध्ययन करेंगे, 5 6 का अध्ययन कर रहे हैं 2005 6, 5 6 में 3200 से 4200, 3200 से कितना वृद्धि हो रहा है, 4200। 5 6 में जो वृद्धि है वह 1000 करोड़ का है, किससे, 3200 से वृद्धि हो रहा है। 3200% लाने के लिए क्या करना है, 100 से गुना करना है। डबल जीरो कैंसिल हो गए, 8 चौक 32 और ये कटाई कितना बार में कट जाएगा, 8 से 125 बार में। 125 बटे कितना आ गया, अच्छा 31.1/4%। 31.1/4 कैसे, 4 दिया 12, 5 एक बार में 4 का 4, फिर 31.4%। अब देखिए सबसे ज्यादा वृद्धि प्रतिशत जो है किस साल है, तो 5 6 में 31.1/4 लगभग 31% का, 2 3 में 40% का, 3 4 में 14.2/7 लगभग 14% का। लेकिन 4 5 में जो वृद्धि है, 4 5 का जो वृद्धि है सबसे ज्यादा है। 4 5 में कितना परसेंट का वृद्धि है, 100%। तो क्वेश्चन जो हमारा था किस वर्ष, यानी किस वर्ष, किस वित्तीय वर्ष में घरेलू सेक्टर की हार्डवेयर की वृद्धि का पिछले वर्ष की तुलना में सबसे अधिक रहा। किस वर्ष सबसे अधिक रहा भाई, तो सबसे अधिक जो रहा हमारा किस वर्ष रहा, 4 5 में। किस वर्ष में अधिक रहा, तो 4 5 में। देखिए 4 5 में हमको दिख भी रहा है सबसे ज्यादा 100%। तो आंसर आपका यहाँ क्या हो जाएगा, 4 5। कौन सा वित्तीय वर्ष, 4 5। तो अगर एग्जाम में आए तो क्या हमें इतना लंबा चौड़ा सवाल करना, देखिए जब भी आपको पिछले वर्ष से तुलना करने के लिए बोले और पूछे किस वर्ष प्रतिशत वृद्धि सबसे ज्यादा है, तो एक बार आप ग्राफ का अध्ययन करें, ग्राफ को देखें। क्वेश्चन क्या था, घरेलू वाले को लाइन को देखेंगे। देखिए यहाँ लाइन सबसे ज्यादा जंप कहां कर रहा है, एकदम सीधी रेखा के टाइप से दिख रहा है। यहाँ जो लाइन है एकदम सीधा, देखिए एकदम जंप कर गया लाइन, सीधा लाइन ऊपर की तरफ उठ रहा है। लेकिन ये लाइन क्या है, तिरछा है। तो जहां कोण अगर हम देखें तो ये कोण देखें सबसे ज्यादा कोण ये 45 डिग्री का, लेकिन ये 30 डिग्री के आसपास में आ रहा है। यहाँ क्या है, एकदम 45 डिग्री का कोण है। ये कोण का माप यहाँ देखिए, कोण क्या है, कम है। यहाँ भी एंगल क्या है, कम है। तो जहां एंगल सबसे ज्यादा होगा ग्राफ का, वहां सबसे ज्यादा वृद्धि होगी। यहाँ एंगल क्या है, ये एंगल सबसे ज्यादा ग्राफ में दिख रहा है। तो इसी वर्ष के बाद जो यहाँ से यहाँ, उसके अगले वर्ष को आप देखिए, यहाँ क्या है, सबसे ज्यादा एंगल है। इसका मतलब कि अगले वित्तीय वर्ष में वृद्धि ज्यादा हुआ है। ये नहीं यहाँ एंगल ज्यादा है तो आंसर ये होगा, इससे ऐसा नहीं होगा। वो क्या होगा, वृद्धि अगले वर्ष में दिखाएगा तुलना में इससे। यहाँ तो किस वर्ष हो जाएगा आंसर, 2004 5 में। यहाँ जैसे ही लाइन सीधा हो रहा है, इसका मतलब अगले साल वृद्धि बहुत ज्यादा है। तो आंसर क्या हो गया, 4 5। आप निकाल के भी देख सकते हैं वो कितना आ रहा है, 100% की वृद्धि दिखा रही है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। अगर आप इतना लंबा चौड़ा ना बनाना चाहें, एक बार गौर से ग्राफ को देखें और आपको ग्राफ देखने से पता चल जाएगा कि किस वर्ष सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, घरेलू एवं निर्यात के सेक्टर में, घरेलू एवं निर्यात के सेक्टर में हार्डवेयर की औसत बिक्री में क्या अंतर था। घरेलू एवं निर्यात के सेक्टर में हार्डवेयर की औसत बिक्री में क्या अंतर था। देखिए औसत बिक्री का अंतर पूछा है, किसका, घरेलू एवं निर्यात। तो पहले घरेलू का औसत और फिर क्या, निर्यात का औसत, दोनों का निकालना है। तो घरेलू का होम का टोटल कर लेते हैं। टोटल कितना आ रहा है, घरेलू उपयोग में कितना आ रहा है भाई, सबको ऐड करिए। पहला कितना है 1000 करोड़, 1000 करोड़ प्लस 1400 करोड़ प्लस 1600 करोड़। यहां से देखिए, यहां से 1 2 का 1000, 2 3 का 1400, 3 4 का 1600, 4 5 का 3200 करोड़ और फिर 5 6 का 4200 करोड़। 4200 करोड़ पहले हम टोटल कर लेते हैं और फिर जाके हम दोनों का निकालेंगे औसत अंतर। पहले टोटल देख लेते हैं, जोड़ लीजिए। पहले 0000 हम लिख देते हैं, 2 2 2 4, 4 6 4 10, 4 14, 14 का 4 के रह गया 1, 4 3 7, 1 8, 1 9, 1 10, 1 11।
11,400 करोड़ क्या क्या हो गया, घरेलू उपयोग हुआ हार्डवेयर का। और निर्यात, निर्यात का अर्थ हो गया कितना, हमने क्या किया, बेचा, सेल किया, निर्यात किया। चलिए, तो निर्यात के लिए कितना है, पहले 200 करोड़, 200 करोड़, 1 2 का 200 करोड़, 2 3 का 400 करोड़, फिर जाके 3 4 का 900 करोड़, फिर 4 5 का 1200 करोड़, और फिर 5 6 का 1800 करोड़। इन सारे को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, पहले डबल जीरो लिख देते हैं, 8 2 10 10 9 19 19 4 19 और 4 हो गया 19 4 23 27 2 25 का 5 के लिए लग गया 2 2 1 3 3 1 4 4500 करोड़। निर्यात हुआ कितने का हुआ, निर्यात 4500 करोड़ का हुआ। और होम उपयोग, घरेलू उपयोग जो था वह कितने का था, 11,400 करोड़। और क्वेश्चन आपका क्या था, घरेलू एवं निर्यात के सेक्टर में हार्डवेयर की औसत बिक्री में क्या अंतर था, औसत बिक्री। अब देखिए, जब एवरेज निकालना होगा इसका, एवरेज 11,400 करोड़ डिवाइड बाय 1 2 3 4 5 से यहाँ डिवाइड करेंगे। और यहाँ कितना, 1 2 3 4 5, यहाँ 4500 करोड़, दोनों का अंतर पूछा है, 4500 बटे कितना 5, तो हम यही निकाल देते हैं एवरेज। तो इस चीज को हम यहाँ कर लेते हैं, मेरे लिए आसान रहेगा। औसत बराबर लिख देंगे डिवाइड बाय क्या, 5। चलिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एवरेज बराबर डिवाइड बाय 5, और यहाँ भी डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, एवरेज निकाल रहे हैं तो डिवाइड बाय 5। चलिए, ये हो गया औसत और दोनों का अंतर डिफरेंस। तो डिफरेंस बराबर हम क्या लिख दें, ये औसत हो गया घरेलू उपयोग का 11,400 करोड़ बटा 5 माइनस 4500 बटे कितना, दोनों में 5 है, 1/5 कॉमन ले लिए। 11,400 में से 4500 आप क्या करिए, घटा दीजिए। चलिए, डबल जीरो, और ये क्या, 4 में से 5 घटेगा नहीं, 14 में से 5 घटाए बच गया आपको 9, और फिर ये क्या बच गया 10, 10 में से 4 गया 6, 6900 बटे कितना 5। अब डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करिए, 13 बचे 65, 8 पंचे 40, 1380 करोड़। औसत में कितने का अंतर था, 1380 करोड़ का। तो ये जो स्टेप कर रहे थे, हम दोनों को घटा के डायरेक्ट 5 से भाग देते तो भी आपका आंसर क्या आता, सेम आता, कितना 1380 करोड़। यही आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो क्वेश्चन आपका क्या था कि क्वेश्चन था घरेलू एवं निर्यात के सेक्टर में हार्डवेयर की औसत बिक्री में क्या अंतर था। ये औसत बिक्री में क्या हो गया, अंतर हो गया। चलिए, लास्ट क्वेश्चन हम यहाँ देखते हैं। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इस DI का, इस फिगर का एक और क्वेश्चन है इसमें, एक और क्वेश्चन देख के फिर नेक्स्ट DI को हम देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन इसमें है, निर्यात सेक्टर में वर्ष 2002 3 और 3 4 में हार्डवेयर की सम्मिलित बिक्री, 2 3 और 3 4, 2002 3 और 3 4 की सम्मिलित बिक्री किसमें, निर्यात सेक्टर में। निर्यात सेक्टर में वर्ष 2002 3 और 3 4 में हार्डवेयर की सम्मिलित बिक्री एवं घरेलू सेक्टर में वर्ष 2003 4 में हार्डवेयर की बिक्री में क्या अंतर था। 2003 4 में हार्डवेयर की बिक्री में क्या अंतर था। तो निर्यात सेक्टर जो कर रहे थे हम, एक्सपोर्ट जो कर रहे थे, एक्सपोर्ट में कितना 2 3 और 3 4 मिलाएंगे तो 2 3 प्लस कौन सा 3 4, एक्सपोर्ट सेक्शन में 2 3 और 3 4, इन दोनों को जोड़ के 2 3 में जहां हमारा कितना था 400 करोड़ था और 3 4 में जो था वह 900 करोड़ था। तो कुल मिला के इसमें निर्यात एक्सपोर्ट सेक्शन में 1300 करोड़ का निर्यात हुआ है, जबकि 4 5 और आगे क्या कर रहा है कि 3 4 में हार्डवेयर की बिक्री, यानी 2 3 और 3 4 में हार्डवेयर की सम्मिलित बिक्री एवं घरेलू सेक्टर में वर्ष 2003 4, घरेलू सेक्टर इकाई कौन सा 3 4 में, घरेलू सेक्टर में कितना है 1600 करोड़, घरेलू सेक्टर में कितना था 1600 करोड़। 3
और 4। कौन सा? होम सेक्टर, घरेलू सेक्टर में कितना था? 1600 करोड़। और दोनों का अंतर डिफरेंस देखना है, तो दोनों का जो अंतर है 1600 में से हम 1300 को घटा देंगे तो अंतर कितने का आएगा? 300 करोड़ का। तो दोनों का जो अंतर है वह कितने का अंतर हो गया भाई? 300 करोड़ का। चलिए ये डीआई आपका कंप्लीट हुआ। एक और डीआई हम देखने का कोशिश कर रहे हैं, समय भी लगभग होने पे है, थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर भी कोशिश करेंगे एक सेक्शन और हम देख लें, कुछ क्वेश्चन तो आ ही जाएंगे। चलिए देखिए थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। तो नेक्स्ट जो है डीआई, पहले फिगर हमें बनाना होगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देने के लिए इस ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। तो आपको तो पहले हम ग्राफ बना दें, फिर उसका अध्ययन करना होगा। एक ग्राफ बनाते हैं जिसमें जो है ए बी सी डी ई एफ कंपनी दिया हुआ है, कंपनी के बी सी डी ई और ये एफ, और इधर एक प्रतिशत लाभ, परसेंटेज प्रॉफिट परसेंट में, यानी प्रॉफिट परसेंट 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और ये 90। चलिए, और आपको क्या है? 2 वर्ष का दिया है। एक है आपका 2, 3, तो पहले डॉटेड लाइन में खींच दूं, बनाने में आसान होगा। तो पहला जो है ब्लू लाइन जो इंडिकेट करेगा वह करेगा 2002 को, ब्लू लाइन जो इंडिकेट करेगा वह 2002 को इंडिकेट करेगा। और ब्लू लाइन से जो इंडिकेट हो रहा है, पहले है ए के लिए 50%, ए के लिए 50%, बी के लिए 60%, बी के लिए 60%, सी के लिए 55, सी के लिए जो आपका है यह है 60 के बाद 55%, सी के लिए 55%, पुनः डी के लिए 70%, डी के लिए 70%, ई के लिए 80%, ई के लिए 75% है, ई के लिए 75%, और एफ के लिए 75% ही है। एफ के लिए फिर पूरा कितना है? 75%, 75% ही है। इस ग्राफ को मिला देते हैं, और रेड लाइन जो है वह 3 को इंडिकेट करेगा। रेड लाइन जो है 3 को इंडिकेट करेगा, ये रेड लाइन 2003 को इंडिकेट करेगा। तो चलिए क्या है, पहले है 60%, ए 60%, बी में 55%, सी में 50%, सी में 50%, डी में जो है एबीसी, डी में आगे पुनः हो गया है यह 60%, 60% और 60% से 80%, और 80% से पुनः घट के ये 70%। चलिए इसे आपस में मैच कर देते हैं। तो रेड लाइन 2003 को इंडिकेट करता है और ब्लू लाइन 2002 को इंडिकेट करता है। अब क्वेश्चन हम देखेंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन इस साल पूछा है इस तरीके से। पहला क्वेश्चन आपको है कि यदि वित्तीय वर्ष 2003 में कंपनी ए की आय 45 लाख थी, 2003 में ए की जो इनकम जो थी वह कितना था? 45 लाख। आय जो था 45 लाख। क्वेश्चन क्या? यदि वर्ष 2003 में कंपनी ए की आय 45 लाख थी तो उस वर्ष उसका व्यय कितना था?
तो पहले 2003 में हम देखेंगे 2003 किसके लिए, रेड लाइन, और कंपनी कौन सा, ए, रेड लाइन कंपनी ए, प्रॉफिट कितना दिखा रहा है 60% का, और इनकम कितना है 45 लाख है। 45 लाख की बात याद रखिएगा, एक्सपेंस जो होता है, खर्च जो होता है वह 100% यहाँ होता है। खर्च क्या होता है 100%, और इनकम होता है, इनकम इक्वल टू, याद रखिए इनकम बराबर एक्सपेंस प्लस प्रॉफिट परसेंट। एक्सपेंस अपने आप में 100% और प्लस क्या, प्रॉफिट परसेंट। तो यहाँ क्या, इनकम जो है एक्सपेंस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट। एक्सपेंस क्या हो जाएगा 100%, और प्रॉफिट कितना परसेंट है इसका, प्रॉफिट 60% है। तो 100 और 60, 160% बराबर अगर 45 लाख है, तो एक्सपेंस व्यय पूछा है तो 100%। क्वेश्चन क्या था, वर्ष 2003 में कंपनी ए की आय 45 लाख थी, तो उस वर्ष उसका व्यय मतलब क्या, एक्सपेंस, और वह कितना परसेंट 100%। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा 45 लाख डिवाइड बाय 160 गुने क्या 100। कटता है तो कटा दीजिए, 20 पंचे 100, और यहाँ 5 से कटा है, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, कट गया। फिर 4 से कटता है तो कटा देते हैं, 8 चौक 32, 4 पंचे 20, सॉरी 4 पंचे 20, 5 से तो 25, 25, 5 चौक 20, 225 बटा 8 लाख, 225 बटा 8 लाख में आएगा। अगर इसे हम पॉइंट में डालें तो हो जाएगा कितना, 28.125 लाख। कितना हो जाएगा 28.125 लाख। एक क्वेश्चन और इसमें है, वह देखते हैं मात्र लास्ट क्वेश्चन। वर्ष 2002 में कंपनी डी की आय 42.5 लाख थी। कंपनी 2002 में, इसमें 2002 में कब का, 2002 में क्या कर रहा है, कंपनी की आय डी में, और 2002 ब्लू लाइन प्रॉफिट कितने का दिख रहा है 70%, और आय जो दे रहा है वर्ष 2002 में कंपनी डी की आय कितना था 42.5 लाख थी। अर्जित लाभ 70% इसे प्रॉफिट हो रहा है। देखिए यहाँ सॉरी डी का ये काटा है, यहाँ आगे ब्लू लाइन 2002 और ये 70, तो कितना था 70%। तो 100% एक्सपेंस और 70% प्रॉफिट, 170% जो है वह किसके बराबर हो जाएगा 42.5 लाख, 42.5 लाख के बराबर। तो लाभ क्या परसेंट के बराबर 70% के बराबर। लाभ क्या होगा 70% के क्या हो जाएगा बराबर होगा। तो 70% बराबर 42.5 डिवाइड किससे करना है हमें 170 से, गुना किससे 70 से। चलिए तो गुना किससे करेंगे हम 70 से गुना कर देंगे। चलिए तो अब कटता है तो यहाँ क्या करेंगे कटा दीजिए, ये जीरो कट गया। चलिए तो दोनों को गुना करिए, 7 पचे 35 और 7 दूनी 14, कटता तो नहीं है 17 से, 17 दूनी 34 और 34 17 कट जाएगा, 17 से तो कट जाएगा, 17 दूनी 34, 8 85 होता है, सॉरी 34, 8 42 होता है, 17 पचे 85। तो गुना कर दीजिए 2.5 में 7 से, तो कितना हो जाएगा 17.5 लाख। कितने का लाभ 17.5 लाख के बराबर जो है इसको लाभ होगा। कितने के लाभ के बराबर होगा 17.5 लाख लाभ हो जाएगा। तो लास्ट एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ लास्ट क्वेश्चन आपका है, लास्ट क्वेश्चन क्या है, वर्ष 2002 में कंपनी सी द्वारा किया गया व्यय 38 लाख था। वर्ष 2002 में कंपनी सी द्वारा किया गया व्यय 38 लाख का, 2002 में किसके सी के द्वारा व्यय जो होगा 100% वह किसके बराबर है 38 लाख के बराबर था। तो उसकी आय क्या थी, तो सी का सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं। सी का दो जो है ब्लू लाइन कितना है ये रहा, और ये 50 और 60 के बीच, तो प्रॉफिट 55% का, प्रॉफिट जो है कितने परसेंट का है 55% का है। तो यहाँ हमें क्या चाहिए आय बराबर क्या व्यय प्लस प्रॉफिट, अर्थात 100 जोड़ 55 कितना 155, 155% बराबर क्या हो गया भाई 155% बराबर
38 बटे क्या 100 गुना 155। आप इसे सॉल्व करिएगा एकदम आसानी से हो जाएगा, जो आएगा 58.9 लाख। 58.9 लाख के बराबर होगा, 58.9 लाख के बराबर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थोड़ा समय कम था इसलिए थोड़ा सा स्पीड में हमको ये बताना पड़ गया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।